हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में। जो कल हमने वर्बली टॉपिक समझा था, स्विच नेटवर्क डिवाइसेस में से एक डिवाइस स्विच भी होती है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्विच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से हब को स्विच ने रिप्लेस करा। ये देखें, ये स्क्रीन पे आपके सामने स्विच है, ये इसकी पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हमारी डिफरेंट डिवाइसेस इस स्विच से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है देखें, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है। ये हर पीसी या हर डिवाइस इस स्विच से कनेक्टेड है, सही है, इस स्विच से कनेक्टेड है। अब हब, हम जहाँ तक हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि हब क्या करता था, हब ये करता था कि अगर किसी, जैसे PC6 ने, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, PC6 ने अगर रिक्वेस्ट जनरेट करी है, वो स्विच के पास गई, हब के पास गई, हब ने रिस्पांस लेकर आया हब, और फिर उसने बजाय सिर्फ 6 को भेजने के, PC6 को भेजने के, उसने 1 से लेके 8 तक तमाम PCs में उस रिस्पांस को ट्रांसफ़र कर दिया। ये था हब का काम। अब इसको स्विच ने रिप्लेस करा इस तरीके से कि अगर PC6 ने कोई रिक्वेस्ट जनरेट करी है और रिस्पांस आता है स्विच के पास, तो स्विच PC6 को ही वापसी रिस्पांस भेजेगा। बाकी साथ के साथ जितने भी PCs हैं, इनको कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। स्विच की ये एफिशिएंट थी और स्विच का ये मतलब मेन मोटिव था जिसकी वजह से हब को रिप्लेस किया गया स्विच से, ठीक है। अब ये काम किस तरीके से करता है, ये काम किस तरीके से करता है हमारा स्विच बेसिकली काम करता है मैक एड्रेसेस पे, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको एक बताऊं चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पेंसिल। अब जैसे कि हमारा एक ये स्विच है, ठीक है, ये इसकी पोर्ट है, ये इसकी पोर्ट है। यहाँ पे एक सिस्टम है, 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 यहाँ एक है और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब हर सिस्टम इसकी एक पोर्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये मैं कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, ये वाया वायर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया और लास्ट वन हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, ठीक है। ये हमारे पास स्विच है, इसको हम दे देते हैं S, और ये बाकी सारी डिवाइसेस हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें इस वाले ने रिक्वेस्ट जनरेट करी, इसका मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मैक एड्रेस कभी भी सिंगल डिजिट पे नहीं होता, लेकिन हम अभी समझने के लिए, क्योंकि हमने मैक एड्रेस पढ़ा नहीं है, तो हम जस्ट फॉर समझने के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि मैक एड्रेस इसका 8 है, ठीक है। स्विच करता क्या है, स्विच जब भी डिवाइसेस से कनेक्ट होता है या डिवाइसेस स्विच के थ्रू कनेक्ट होती हैं आपस में, तो स्विच एक टेबल क्रिएट कर लेता है, ठीक है, जिसमें इन सारी डिवाइसेस के मैक एड्रेस होते हैं, ठीक है। इन सारी डिवाइसेस के मैक एड्रेस यहाँ पे होते हैं, ऐसे करके स्टोर होते हैं। और जो डिवाइस, जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसका मैक एड्रेस 8 है, ये वाली डिवाइस का डेटा है सबसे टॉप पे। ये वाली डिवाइस कौन से पोर्ट से स्विच के कनेक्ट है, वो पोर्ट नंबर भी आगे लिखा हुआ होता है, ठीक है। जब भी ये रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो हमारे पास जो डेटा होता है उसके हेडर में इसका मैक एड्रेस
और जहाँ पे यानी इसका मैक एड्रेस है तो ये कहलाएगा सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल भेजना है डेटा इस पे, इसका मैक एड्रेस 7 है, ठीक है। तो ये जब रिक्वेस्ट जनरेट करेगा इसके डेटा के हेडर में सोर्स मैक एड्रेस इसका होगा 8 और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका होगा जो विच इज़ 7, ठीक है। अब इन दोनों की पोर्ट नंबर स्विच के पास स्टोर्ड है टेबल में। अब जब भी स्विच के पास कोई रिस्पॉन्स आएगा, ये आ गया रिस्पॉन्स, स्विच के पास जब रिस्पॉन्स आएगा जाहिर सी बात है उसके हेडर में भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स एड्रेस लिखा हुआ होगा। तो उससे ये स्विच को ये पता चल जाएगा कि ये डेटा पैकेट या ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ पे पहुँचानी है, वो उसको पता चलेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से। जैसे ही उसके पास रिस्पॉन्स आएगा उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा तो स्विच फ़ौरन ही अपने टेबल में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यानी मैक एड्रेस वाले रॉ में कॉलम में उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को फाइंड करेगा जो कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रिस्पॉन्स में आया है। जैसे ही उसको वो मैक एड्रेस मिल जाएगा तो वो फ़ौरन उसके बाद देखेगा कि कौन सी पोर्ट नंबर पे अलॉट हुआ हुआ है, उस पोर्ट नंबर पे ही रिस्पॉन्स को वो टर्मिनेट करेगा और उस पोर्ट नंबर के थ्रू ही हमारे पास यहाँ से फिर डेटा सिर्फ 7 मैक एड्रेस वाले पीसी के पास जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है स्विच वो काम करता है। तो ये एक छोटी सी लॉजिक थी जो कि हब में नहीं थी और ये स्विच में है, ठीक है। इस वजह से स्विच ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। हब में ये होता था कि बहुत सारी अगर डिवाइसेस कनेक्ट हैं हमारे पास तो जब सबको ही डिवाइसेस को डेटा भेजता था हब हमारा, तो हमारा जो नेटवर्क था वो स्लो हो जाता था। स्विच में ऐसा काम नहीं है क्योंकि स्विच करता ये है कि भाई मैक एड्रेस सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये दोनों एड्रेसेस को जो है वो देखता है, इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा जिसको चाहिए होता है उसी तक पहुंचाता है, जिसको नहीं चाहिए होता उसको नहीं पहुंचाता। और ये काम वो किस तरीके से करता है, वो एक टेबल क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको बताया पोर्ट नंबर, मैक एड्रेस, सोर्स, डेस्टिनेशन, ये सारी एड्रेसेस जो हैं वो स्विच अपने पास स्टोर कर लेता है। इसकी वजह से ये पता चल जाता है कि जब भी कोई डेटा स्विच के पास आता है तो स्विच उसको इजीली उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से आपने वो मंगाया होगा कोई ना कोई पार्सल, ठीक है, कोई ना कोई पार्सल मंगाया होगा। अब जब पार्सल हमारे पास आता है, तो जो जब डिलीवरी बॉय होता है उसके पास एक शीट होती है। उस शीट में कस्टमर का नंबर, कस्टमर का नेम, कस्टमर का आइटम नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का हाउस नंबर, ये सारी चीज़ें उसके पास स्टोर्ड होती हैं उसकी शीट में। हार्ड कॉपी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी की मदद से वो जो डिलीवरी बॉय है वो पार्सल को सही डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर देता है। अब मिसाल के तौर पे अगर उसके पास वो शीट ना हो, कोई ऐसी रिसोर्स ना हो जिससे पता चल सके कि यार कौन सा पार्सल हमने किधर देना है, तो वो डिलीवरी सही से नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली यही लॉजिक हमारा स्विच में है कि स्विच के पास एक ऑलरेडी शीट होती है। जब फर्स्ट टाइम स्विच कनेक्ट होता है किसी डिवाइस से तो वो पहले उसका मैक एड्रेस स्टोर कर लेता है, पोर्ट नंबर स्टोर कर लेता है। ये जितनी भी ये देख रहे हैं आप, ये पोर्ट नंबर जो है, ये मैंने इसकी मिसाल दी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट हैं इसकी। तो हर पोर्ट पे एक अलग डिवाइस कनेक्ट होगी जिसका एक अलग मैक एड्रेस होगा। तो जो स्विच बनाता है, स्विच हमारे पास लेट मी ठीक है, तो स्विच हमारे पास बना देता है, एक टेबल बना लेता है, सही है,
जिसमें यहाँ पे आ जाएगा मैक एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा पोर्ट नंबर, यहाँ पे आ जाएगा मैक एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा पोर्ट नंबर। ऐसे ऐसे करके स्विच जो है वो टेबल क्रिएट करता है, ठीक है। अब जो हमारा डेटा आता है ना, डेटा के हेडर में हमारे पास उसके हेडर में ही डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई यहाँ पे अब मैं अगर आपको बात बताऊँ, मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे ही 7 इसका मैक एड्रेस है, इसका 8 मैक एड्रेस है, इसका 9 मैक एड्रेस है, इसका 10 मैक एड्रेस है, ठीक है। अब जो डेटा आता है हमारे पास, जो रिस्पॉन्स आता है, उसके हेडर में हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा होता है, जिसको हम डी से डोनेट कर देते हैं। अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारे पास होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया 10, ठीक है। अब समझ लें कि जब ये पूरा डेटा उठ के स्विच के पास आएगा तो जाहिर सी बात है स्विच सबसे पहले इसको देखेगा कि भाई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, इसका 10 है। स्विच 10 को अपने दिमाग में रखते हुए इस टेबल के पास आएगा, इस टेबल में देखेगा अच्छा जी 10 ये रहा, 10 के बाद कौन सा पोर्ट नंबर है, 10 मैक एड्रेस जिस डिवाइस का है उसको हमने कौन सा पोर्ट नंबर अलॉट किया हुआ है, पोर्ट नंबर जी 4 है, ठीक है जी। अब ये पूरा पैकेट डेटा का या जितने भी पैकेट्स होंगे वो उठा के पोर्ट नंबर 4 पे टर्मिनेट कर देगा, जिसकी मदद से पोर्ट नंबर 4 से जो वायर आपकी जा रही होगी आपके सिस्टम पे, स्विच इस पूरे डेटा को उठा के पोर्ट नंबर पे देगा। पोर्ट नंबर 4 से वायर्स के थ्रू हमारा डेटा जो है वो ट्रैवल करता हुआ पीसी में आ जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि सिर्फ पूरे डेटा को उठा के स्विच ने सिर्फ पोर्ट नंबर 4 पे अलॉट किया, बाकी 7 पोर्ट्स पे कोई डेटा नहीं गया। ये काम होता है हमारे स्विच का, ठीक है। अब एक और सवाल ये पैदा होता है जो मेरे भी दिमाग में उठा था जब मैं पढ़ रहा था इसको, स्विच आजकल के दौर में कहाँ यूज़ होता है। तो सर बात ये है कि जो हमारे वाईफाई राउटर्स हैं ना, वाईफाई राउटर्स के अंदर स्विच इनबिल्ट हो चुका है। काफ़ी पहले अगर हम चले आएँ तो स्विच जो है वो हमने अलग से ख़रीदना पड़ता था। अब जो है वो स्विच और हमारे वाईफाई राउटर्स में इनबिल्ट हो चुका है। मतलब हमारा जो राउटर है वो 2 काम करता है, एक तो डेटा को इंटरनेट पे वायर्स के थ्रू ट्रैवल भी कराता है, राउट भी करता है, हमारे डेटा को डायरेक्ट भी करता है, और वो इंटरनेट से जो रिस्पॉन्स आता है उसको एफिशिएंटली, ईज़िली, आसान तरीके से उसी डिवाइस तक पहुंचाता है, उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है जिसने उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करी है, जिसको उसकी नीड है। समझ में आई बात। तो स्विच का सिर्फ ये फंडा है नॉर्मल सा, राइट। तो ये है स्विच की छोटी सी, आई होप के आपको समझ में आई होगी। तो आज की लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। स्विच ही मैंने समझाना था आज, और कोशिश मेरी यही है कि छोटे लेक्चर्स जो हैं वो मतलब बनाऊँ छोटे छोटे लेक्चर्स जिसमें एक कॉन्सेप्ट ईज़िली आप तक डिलीवर हो सके, सही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।